हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर से मिलने, उसकी पुरानी सिटी। तो आज उसका घर देखेंगे कि उनका घर कैसा था और क्या था। तो ये सिटी है हाँसी, ये बोर्ड है तो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हम हाँसी सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो अब हमारी यहाँ से छानबीन शुरू हो गई है कि सौरभ जोशी का घर कहाँ है। अब हम यहाँ से लोगों से देखते जाएंगे कि पुरानी वीडियोस से मैच करने की कोशिश करेंगे। तो हम अब यहाँ ये जो है इस गली का हमें पता लगा है कि इस गली के आसपास कहीं सौरभ जोशी का घर है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर उन्हें देखा गया है अपनी शॉपिंग करते। इस साइड मार्केट है। तो अब धीरे धीरे हम मार्केट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमें सौरभ जोशी का पुराना घर दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो जैसे आप ये मार्केट देख सकते हैं, तो लोग और जो पुरानी वीडियोस हैं उनमें हमने देखा है कि यहाँ पे पीयूष अपने कपड़े लेने या फिर दोनों भाई अपनी शॉपिंग करने आते थे। तो सौरभ जोशी जहाँ जहाँ पहली उनकी सिटी थी वो अब हम उसके अंदर आ चुके हैं हाँसी, और ये उसकी मार्केट है। तो अब यहाँ पे दुकानों पे फोकस करने की ट्राई करेंगे जिससे थोड़ा आइडिया लगे कि यहाँ से वो शॉपिंग करते थे या नहीं करते थे। तो यहाँ पे एक दो कपड़ों की शॉप मुझे लग रही है जो कि सौरभ जोशी यहाँ से कपड़े लेके जाते थे। तो अब हम धीरे धीरे ट्राई करेंगे कि काश हमें मिल जाए उनका पुराना घर और हम देख सकें। और अगर इस बार नहीं मिला तो हम फिर बार बार कोशिश करेंगे जब तक हमें उनका घर नहीं दिखेगा। तो आप देख सकते हैं मार्केट में काफ़ी भीड़ है और जाम सा लगा हुआ है। तो ये वाली क्लोथ की शॉप जो है ये मेरे को लगी थी कि हाँ सौरभ जोशी। और ये वाला पेट्रोल पंप, इस पेट्रोल पंप पे भी बहुत बार देखा गया है उन्हें पेट्रोल भरवाते हुए उनकी बाइक में जो उनकी ड्यूक है। तो अब हमें लग रहा है कि हम मंजिल के पास पहुंचने वाले हैं। तो धीरे धीरे देखते हैं। एक बारी यहाँ रुक गए हैं हम ताकि हम एक बारी उतर के पूछ ले लोगों से कि क्या कुछ है। तो जैसे ये बर्गर वाला है, इस भाई से मैंने पूछा था कि हाँ भाई यहाँ सौरभ जोशी हैं या नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि नाम सुना है। तो हम यहाँ से वापस चल दिए। तो हमें इस कपड़े वाले पे शक हुआ तो हमने इसकी शॉप वापस देखी और पुरानी वीडियोस को मैच करने की कोशिश की। तो हमें लगा कि हाँ शायद दूसरी गली में जाके मिल जाए। तो हम वापस हमारी गाड़ी उठा के चल पड़े। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी कम भीड़ है और हमारे आगे एक्टिवा वाला आ गया है और आगे से भी गाड़ी आ रही है। तो ये बहुत टफ हो जाता है साथ साथ व्लॉगिंग करना और साथ साथ गाड़ी चलाना। गाड़ी को हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम निकल रहे हैं मेन रोड की तरफ। जैसा कि उसने बताया था कि आप मेन रोड की तरफ चीज़ें मैच कर लो, शायद आपको पुराना घर मिल जाए। क्योंकि हाँसी काफ़ी बड़ी जगह है और यहाँ पे छोटे छोटे एरिया भी बहुत हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं। तो हमें पता नहीं लग पा रहा है अभी तक। तो अब हम मेन रोड की तरफ बढ़े रहे हैं कि हाँ काश हमें कोई हिंट मिल जाए जिससे हम जो सौरभ जोशी इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर हैं उनका पुराना घर देख सकें और आप सब लोगों को दिखा सकें कि वो यहाँ रहते थे। तो जो उनका कारण है शिफ्ट होने का वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सौरभ जोशी हाँसी छोड़ के हंदवानी क्यों चले गए हैं, तो उनकी पूरी फैमिली क्यों चली गई है और क्या उन्होंने ये अपना घर पुराना बेच दिया है या फिर ये अभी भी उनका है। तो मैं आपको इसके लिए अलग से एक पूरी वीडियो बना के उसमें आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं अब हम मेन रोड के पास पहुंचने वाले हैं और जो लेफ़्ट कॉर्नर में ये जाट धर्मशाला है। तो अब हम मेन रोड पे बढ़ गए हैं। मेन रोड पे आने के बाद हम फिर से चीज़ें मैच करने की ट्राई कर रहे हैं कि हाँ काश हमें कुछ दिख जाए। ये हमारे आगे ट्रैक्टर आ गया है। अरे यार ये लेट करवाएगा हमें। अब हम रोड पे वापस निकल पड़े हैं और दुकानें मैच करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हमने पुरानी वीडियोस को देखा है कि हाँ काश हमें सौरभ जोशी का कुछ आइडिया लग जाए कि ये पेट्रोल पंप भी देखा गया है, इस पर भी सौरभ जोशी बहुत बार पेट्रोल डलवाते हुए दिखे हैं उनकी वीडियोस में। हल्की सी झलक दिखी जाती है क्योंकि हाँसी में तो रहती हैं। फिर हम सोच रहे थे कि हाँ बस स्टैंड की तरफ चलते हैं, क्या पता वहाँ से कोई हमें हिंट मिल जाए। तो अब हम बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं और रास्ते में चीज़ें दिख जाएंगी जहाँ से मैच हो जाए या कुछ भी हो जाए। और अब हम सौरभ जोशी जहाँ अपनी गाड़ी के लिए गए थे, नंबर प्लेट के लिए गए थे, उस जगह पे भी जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, हाँसी कोर्ट में। तो ये अब हमारी लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि ये बस स्टैंड आ गए हैं। तो सौरभ जोशी को आपने वीडियोस में देखा होगा, वो अपने जो उनके जीजा जी आते हैं वो उन्हें बस स्टैंड से लेके यहीं से जाते हैं। तो ये वही बस स्टैंड है। यहाँ पे भीड़ बहुत थी इसलिए हम रुके नहीं।
तो आप देख सकते हैं यही जो ये बस स्टैंड है, ये मेन बस स्टैंड है हाँसी का। तो यहाँ से सौरभ जोशी अपनी बाइक रोड पे खड़ी करते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं और अपने जीजा जी को लेके जाते हैं। तो बस स्टैंड मैंने आपको दिखा दिया है हाँसी का, जहाँ सौरभ जोशी बहुत बार दिखेंगे। और आप देख सकते हैं बस स्टैंड का नाम लिया और बस हमारे आगे आगे ही आ गई। अब जगह मिलेगी तो बस को क्रॉस करेंगे। अब साथ में व्लॉगिंग और साथ में गाड़ी चलाना बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, रिस्की हो जाता है। अब ये बस वाला पता नहीं कितनी देर में हटाएगा, बहुत स्लो चला रहे हैं क्योंकि सवारियां भी हैं। और आप गाइस देख सकते हैं कि ये जो बस में लड़का लटका हुआ है ये बहुत गलत चीज़ है, एक्सीडेंट हो सकता है ऐसे और दिक्कत भी आ सकती है, कानून के ख़िलाफ़ है ये चीज़। ना इसने मास्क लगा रखा है ना कुछ। और एक पेट्रोल पंप और आ गया। जो ये बस स्टैंड के आसपास के पेट्रोल पंप है, यहाँ पे भी सौरभ जोशी जैसे आपने देखा होगा वो बस स्टैंड पे लेने जाते हैं तो वो पहले पेट्रोल डलवाते हैं। तो कह सकते हैं इस पेट्रोल पंप पे भी आते होंगे सौरभ जोशी। तो ये बस स्टैंड वाला बहुत देर से हटा ही नहीं रहा, पता नहीं इतनी स्लो क्यों चला रहा है, क्या चाहता है ये। अरे यार, अब मैं गाड़ी साइड में से निकाल रहा था, साइड में गाड़ियाँ खड़ी हैं, अब क्रॉस भी नहीं कर सकते। ऊपर बंदा लटक रहा है, क्या बताइए कभी भी उतर जाए। हाँसी में एक पेट्रोल पंप और देख सकते हैं आप बस स्टैंड के बिल्कुल पास, मतलब काफ़ी पेट्रोल पंप हैं सिटी के अंदर। अब ये गाड़ी वाला बस वाला इतनी स्लो क्यों चला रहा है, पता नहीं कि ये क्या चाहता है। और ये बंदा भी नहीं पता क्या चाहता है, उतरना चाहता है या क्या करना चाहता है। मैं ओवरटेक भी नहीं कर सकता, जैसे ही मैं ओवरटेक करूँ ये उतर जाए। आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही थोड़ी साइड की है तभी उतर गया। अगर थोड़ी सी गाड़ी स्पीड में होती तो इसके अंदर टक्कर भी लग सकती थी। तो सावधानी से चलाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, तो हम धीरे धीरे ही चला रहे थे। आप देख सकते हैं रोड पे लोग कैसे आए हुए हैं, बिल्कुल जिन्हें कोई फिक्र ही नहीं है गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। तो अब हम जा रहे हैं जहाँ सौरभ जोशी अपने लाइसेंस के लिए गए हैं, आरसी के लिए गए हैं, जहाँ पे उन्हें अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट के लिए जाना पड़ा था। उस जगह का नाम है हाँसी कोर्ट, हाँसी न्याय परिसर, क्योंकि वहीं पे कोर्ट के जितने भी काम होते हैं, आरसी वगैरह, लाइसेंस वगैरह, वो सारे कोर्ट में ही होते हैं। तो हमने सोचा कि हाँ कोर्ट में चले जाते हैं, क्या पता वहाँ से कोई हिंट मिले। तो अब हम हाँसी की कोर्ट में जा रहे हैं ताकि वहाँ से हमें थोड़ा पता लगे। आप जैसे ही हाँसी में एंटर करेंगे तो एक सिटी आएगी, वो हाँसी सिटी है। थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो यूँ थोड़ा सा जंगल सा रास्ता आएगा, फिर एक बारी और हाँसी शुरू हो जाएगी। तो मतलब हम कह सकते हैं 2 हाँसी हैं अलग अलग। तो अब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि सौरभ जोशी कौन सी हाँसी में रहते हैं, क्योंकि वो आते भी दूर से हैं और बस स्टैंड पे आते हैं। तो और कोर्ट उनके घर के पास ही था, उन्होंने जैसे अपने वीडियोज़ में बताया। तो हमने सोचा कि दोनों ही हाँसी कवर कर लेते हैं। अरे यार, ये ट्रक वाला आ गया आगे एकदम से। तो हमने सोचा कि दोनों ही हाँसी कवर कर सकते हैं या फिर देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो अब जो ये बाउंड्री शुरू हो गई है, ये हमारी हाँसी कोर्ट की है, जहाँ सौरभ जोशी अपनी आरसी या गाड़ी के इशू के चक्कर में आए थे, नंबर प्लेट के चक्कर में आए थे, क्योंकि उन्होंने गाड़ी तो चंडीगढ़ से ली थी। तो आप देख सकते हैं मंडल अधिकारी नागरिक, उपमंडल अधिकारी नागरिक कार्यालय हाँसी। तो ये हाँसी का जो उपमंडल अधिकारी नागरिक कार्यालय है तो वो यही है, हाँसी कोर्ट भी कह सकते हैं हम इसे। यहाँ पे मतलब जितने भी लीगल काम होते हैं वो यहीं से करवाए होंगे सौरभ जोशी ने। तो यहाँ पे हम गाड़ी की पार्किंग देखते हैं और फिर गाड़ी की लगा के फिर देखते हैं, रिसर्च करके फिर मैं आपको बताता हूँ गाड़ी में वापस आके कि क्या स्टोरी रही क्या नहीं, हमने क्या देखा क्या नहीं। तो अब जैसे आप देख सकते हैं ये न्याय ही परिसर है। तो यहाँ पे मतलब जो केसेस वगैरह, जो एडवोकेट्स वगैरह, वो अलग अपार्टमेंट है इनका। तो यहाँ गाड़ी लगा देते हैं और फिर एक बारी रिसर्च करके बताता हूँ आपको क्या रहा। तो अब हम गाड़ी में वापस आ चुके हैं। तो हम जैसे अंदर गए तो हमने सोचा कि जहाँ पे आरसी या नंबर प्लेट का काम होता है वहाँ से ट्राई करें, क्योंकि उनकी गाड़ी का नंबर हमारे पास था। तो हम पूछना चाह रहे थे कि इनका एड्रेस क्या है, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। उन्होंने हमें नहीं बताया कि क्या एड्रेस है क्या नहीं, ना उन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी। तो हमने सोचा कि हाँ ज़्यादा भी तहकीकात नहीं करते, एक बारी फिर उनकी वीडियोस को खंगालेंगे और देखेंगे कि वो कहाँ रहते हैं, या फिर हिंट लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ पे हमें एक चीज़ बाद में स्ट्राइक हुई जब हम जाने लगे, मतलब हमने उस एरिया को क्रॉस कर लिया था जो उनके घर के पास
महल सा है, पुराना किला है। हमने सोचा था कि वो पैदल जाते हैं तो वहाँ पे भी जाना चाहिए, लेकिन हम लेट हो रहे थे। तो हमने सोचा कि अगली बार पूरी तैयारी के साथ आएंगे और पक्का से पक्का उनका घर देख के जाएंगे। तो अब हम हमारी होम टाउन या हमारी सिटी वापस जा रहे हैं, ताकि देखते हैं कि अगली बार हम वीडियोस को अच्छे से तैयार करेंगे, चीज़ें नोट करेंगे, और अगली बार हम पारस ठकराल व्लॉग्स का घर भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ रहते हैं, क्योंकि वो दोनों ही यहाँ से के व्लॉगर्स थे। तो उन दोनों के घर देखेंगे और उनसे मिलने की भी कोशिश करेंगे। तो ये पेट्रोल पंप आपने देखा होगा जो बस स्टैंड के पास वाला है, यहाँ से भी वो फ्यूल डलवाते हैं अपनी बाइक वगैरह में। तो फिर हम हमारी जगह के लिए निकल चुके थे, और फिर मतलब हमने काफ़ी चीज़ें देखी, मतलब जो चीज़ें मैच हुई सौरभ जोशी जहाँ जहाँ जाते थे। तो जो सौरभ जोशी हैं वो हिंदवानी क्यों चले गए हैं, हम ये आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरे फैक्ट्स हैं। क्या उन्होंने घर बेच दिया है, या फिर क्या इशू आया, या फिर क्यों वो चले गए, और पीयूष की पढ़ाई का क्या चल रहा है, पीयूष पढ़ाई करता है या नहीं करता, स्कूल कौन सी क्लास, सब डिटेल्स हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो उनके पड़ोसी थे उनसे मिलने की कोशिश करें और उनसे बात करने की कोशिश करें, अगर वो राज़ी होते हैं और अगर हमें उनका घर मिलता है तो। बाकी आप देख सकते हैं आसी बड़ी जगह है तो ढूंढना डिफ़िकल्ट काम हुआ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अगले व्लॉग में पक्का से पक्का उनका पुराना घर दिखाने की कोशिश करूँ, और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि सौरभ जोशी से रिलेटेड और भी चीज़ें लाएंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।